तो लखनऊ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम भी शुरू किया। योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि सारथी ऐप से उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और व्यवसाय में आसानी होगी। वहीं युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता संदीप कपासिया ने उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम योजनाओं को लॉन्च किया। एक सारथी ऐप के माध्यम से प्रदेश में उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा और तमाम जो उत्तर प्रदेश की कला है, संस्कृति है, उसके तमाम नज़ारे देखने को मिले। सर, उद्यमी ऐप का लॉन्च किया गया है, कितना फायदा मिलेगा प्रदेश को? बिल्कुल फायदा मिलेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ा है और उद्योगपति भी आकर के काफी निवेश किए हैं, तो निश्चित रूप से जो ऐप आज लॉन्च किया गया है आज उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा। प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर सर जो थीम है वो युवा, महिला और किसान है और तीनों वर्ग। उत्तर प्रदेश का जो आपका विपक्ष है वो लगातार आप पर आरोप लगाता रहा कि किसान को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को व्यापार नहीं मिल रहा है। लगातार जो महिला है, सुरक्षा के मामले तमाम सामने आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास आज कहने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है और विपक्ष के पास थोड़ा भी अगर सेंस होता तो किसान सम्मान निधि 6-6 हजार रुपए के किसान के खाते में जा रही। अगर एक परिवार में 5 किसान है तो 6 बचेगा 30,000। और इस तरीके से जहां तक किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में माननीय मोदी जी ने 2022 तक लक्ष्य लिया था, लेकिन मोदी जी और योगी जी की सरकार के पहले एमएसपी रेट क्या था और आज योगी जी के आने के बाद और मोदी जी के आने के बाद एमएसपी रेट क्या हो गया, तो देखेंगे तो आज ही दूना है। तो इसलिए उपेंद्र जी, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने का मामला हो, आज सर्वांगीण विकास हुआ है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में हुआ है। जी, आप बागी बलिया से आते हैं। बलिया के बारे में कहा गया है कि बलिया एक आंदोलन का जनक रहा है, तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह विकास के पथ पर है। बिल्कुल, विकास के दृष्टिकोण से आज उत्तर प्रदेश आंदोलित हो चुका है और इसलिए हिंदुस्तान के मानचित्र पे जब रैंकिंग की बात आती है तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान पा रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की दिशा में बढ़ चुका। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में लगातार प्रगति के पथ पर है, ऐसा कहना है योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। बड़ा कद है सूर्य प्रताप शाही जी का और आज तमाम किसानों को सम्मानित भी किया मुख्यमंत्री योगी ने। सर, किसानों को सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे सर? आज ये उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश के स्थापना के और दिवस के रूप में हम यह कार्यक्रम का संचालन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो है असीम संभावनाओं का और असीम प्रतिभाओं का उत्तर प्रदेश है। जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उनका लोगों के बीच में रखा जाना और उन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर के हम हर दिशा में आगे की ओर बढ़ें, ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुत करके देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के उन प्रतिभाओं को निखारने का जो काम हो रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, इसके माध्यम से हमारे हर जनपद के भीतर अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका एक और अपनी अस्मिता को, अपने गौरव को पहचाना जाए और हमारे पास जो क्षमता है उनको और उकेरने की का ये एक प्लेटफार्म है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों के भीतर उत्साह बढ़ा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं, चाहे खेती के लिए हो, किसानों के लिए हो, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रदेश के किसानों के लिए तमाम काम भी करते हैं। अब देखना यह है कि कृषि बिल 2020 का विरोध करने वाले किसान कहां तक प्रदेश सरकार की बात को तवज्जो देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दुग्ध विकास के मामले में बेहतरीन काम किया है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में देश में पहले नंबर पे है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुनर हाट कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर था, उसमें तमाम दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित भी किया। क्या कहेंगे सर मंत्री जी? दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में 2001 में गोकुल पुरस्कार की घोषणा की गई थी, माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे। जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है उसको गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नंद बाबा पुरस्कार की घोषणा की। गोकुल पुरस्कार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले को दिया जाता है, नंद बाबा पुरस्कार गाय के सर्वाधिक उत्पादक को दिया जाता है। आज वो दोनों ही पुरस्कार प्रथम और द्वितीय यहाँ आदरणीय योगी जी के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दिए गए हैं, जिसमें गोकुल पुरस्कार गोरखपुर के एक किसान को दिया गया है और नंद बाबा पुरस्कार मथुरा के एक किसान को दिया गया है। सर, नंद बाबा के नाम से याद आता है कि नंद की तमाम गाय थी और आप भी उसी नंद नगरी से आते हैं और मथुरा के लोगों को पुरस्कार मिलना कितना सम्मान की बात है आपके लिए? देखिए, मथुरा में ये पुरस्कार जाने का अर्थ है, एक मथुरा ने भगवान कृष्ण के ज़माने से लेके आज तक वो परंपरा कायम रखी है। एक सबसे ज़्यादा गाय मथुरा में है, सबसे ज़्यादा गाय का दुग्ध उत्पादन मथुरा में होता है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट भारतीय गौवंश, भारतीय मूल का जो करने वाला मथुरा का ही एक व्यक्ति है। शायद इसी प्रेरणा की वजह से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने दुग्ध उत्पादन के मामले में बेहतरीन काम किया है, जिसकी प्रशंसा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से भी की और तमाम दुग्ध उत्पादकों को पुरस्कृत किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी।